महाविकास आघाडीचे काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार कुणाल रोहिदास पाटील यांच्या प्रचारार्थ प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश तथा माजी मंत्री जीतू पटवारी यांची पत्रकार परिषद संपन्न। याबाबत वृत्त असे की आज दिनांक 17 नोव्हेंबर 2024 रोजी सायंकाळी 7 वाजता धुळे शहरातील आमदार कुणालबाबा रोहिदास पाटील यांच्या प्रचारार्थ त्यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या पत्रकार परिषदेत प्रामुख्याने प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश तथा माजी मंत्री जीतू पटवारी यांनी पत्रकार परिषद घेतली। या पत्रकार परिषदेतून त्यांनी महायुती व मोदीवर टीका केली, ज्यात सोयाबीन, कपासी, गहू यांचे भाव वाढतील असे महायुती सरकारने सांगितले होते, पण कोणत्याही प्रकारचे भाव वाढले नाही। उलटा सोयाबीनचे भाव हे कमी केले। त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार होते, कर्जमाफी देखील दिली नाही। तर मोदींनी फक्त आश्वासने दिली, पूर्ण केली नाहीत असा आरोप या ठिकाणी पटवारी यांनी केला। इम्पोर्ट ड्युटी कमी करू, सोयाबीनचे भाव वाढतील असे आश्वासन दिले होते, परंतु त्या प्रकारचं कोणतेही आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले नाही। त्या उलट या ठिकाणी सोयाबीनचे भाव उतरवून दिले व शेतकऱ्याला कर्जबाजारी केल्याचा आरोप या ठिकाणी करण्यात आला। तर मध्य प्रदेशमध्ये लाडकी बहीण योजनेचे 3,000 रुपये कबूल केले होते, परंतु कोणत्याही महिलेला लाडक्या बहिणीला 3,000 रुपये तिच्या खात्यात दिले नाही असा आरोप देखील या ठिकाणी पटवारी यांनी केला। तर या पत्रकार परिषदेत आमदार कुणालबाबा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश तथा माजी मंत्री जीतू पटवारी, खासदार शोभाताई बच्चाव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु राय, नाशिक युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील, जळगाव काँग्रेसचे शिवा पारुचे आदी सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। महाराष्ट्राचे जे सर्वेचे निकाल येतात त्याच्यानुसार महाविकास आघाडी सत्तेवर येणाऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्राचा निर्माण झाला आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे तिघे पक्ष आणि सर्व पक्ष महाविकास आघाडीचे हे सर्व आणखी आणि त्याच्यामुळे जो प्रकार असा जी युती आहे, या युतीमध्ये सर्व जागांवरती महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे अत्यंत ताकदीने त्या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जात आहेत। आणि जशा प्रकारचं वातावरण लोकसभेला निर्माण झालं होतं आणि लोकसभेला ज्या 48 पैकी 31 जागांवरती आपण महाविकास आघाडीने विजय संपादन केला, तशाच प्रकारचं वातावरण हे विधानसभेला सुद्धा आपल्याला सर्वांना बघायला मिळतंय। आज मध्य प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय जीतू पटवारी साहेब आणि ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे स्पोक्सपर्सन श्री शुभेंद्र गवार साहेब हे दोघंही आज आपल्याला प्रेसला भेटण्याकरता या ठिकाणी आले आहेत। वलवाडीमध्ये आज त्या दोघांची जाहीर सभा आपण घेतोय आणि त्यामुळे या दोघांना आपण सर्वांना भेटता यावं आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांनाही उत्तर देता यावे याकरता आज हे दोघंही जण या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर आले आहेत। त्यामुळे मी विनंती करेन की आमचे अध्यक्ष आणि आमचे नेते सन्मान्य पटवारी साहेबांनी आपल्या सर्वांना संबोधित करें। पत्रकार बंधुगण, मैं ट्रैफिक के कारण थोड़ी डिले हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबसे मिलकर राजनीतिक क्षेत्र की, खासकर धुले और महाराष्ट्र की परिस्थितियों पर बात करने का मुझे अवसर मिला। कुणाल जी हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, दोस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा स्नेह आपके साथ है। राहुल जी के जब हम
एक साथ ही कांग्रेस में काम करते हैं, तो राहुल जी भी कुणाल जी को बहुत अत्यधिक पसंद करते हैं। लीडरशिप जो सेंट्रलाइज है हमारी, वो भी सेंटर की लीडरशिप में भी कुणाल जी का एक अपना महत्व उनके परिवार का है। एक ऐसा परिवार जिसने देश की आज़ादी में सहयोग किया, देश की खासकर धुले की उन्नति में मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में अमर इतिहास है आदरणीय पाटिल परिवार का। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इनके लिए हमें आने का अवसर मिला। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभेंदु जी और सभी हमारे विधायक जी, सेंधवा के सारे परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, जो ये महाराष्ट्र का चुनाव है, इस वक्त उस मुहाने पे खड़ा है कि देश में नरेंद्र मोदी जी जब 10 साल पहले चुन के आए थे तो उन्होंने जो बातें कही थी उसके विपरीत आज उनकी भाषा है। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात जब वो भाषणों में कहते थे सबका साथ सबका विकास, अभी वो बात उनकी बंद है। अब वो कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये भावना और ये भाषा क्यों है, ये नफरत क्यों है? 10 साल का उनका काम क्यों नहीं? क्या लॉजिक है इसका कि जो परिवार के लोग हैं उनको वो बता नहीं पाते कि मैंने 10 साल में आपके परिवार में इतनी सहायता की जिससे आपकी इतनी उन्नति। बातें घुमा फिरा के इतनी है कि 10 साल का अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का आकलन करना है तो सिर्फ आप कहीं और नहीं, अपने अपने परिवारों में इसका आकलन करें, आपके पड़ोस में इसका आकलन करें, आपके रिश्तेदारों में करें। क्या एक परिवार की इनकम जिसको आप जानते हो बढ़ी तो फिर मोदी जी का शासन ठीक है, और अगर घटी तो फिर ये एहसास हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आपको महसूस करने की आवश्यकता है। आप भी चूंकि देश के नागरिक हो, आप भी देश के नागरिक होने के साथ साथ सम्मानित एक जनप्रतिनिधियों को दिशा और दशा, लोकतंत्र को दिशा और दशा देने वाले लोग हो। ये एहसास आपको होना चाहिए कि देश हमारा है, सरकारें भी हमारे, देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, चाहे बीजेपी के, पर हमारे भी हैं। पर क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी ने पहले चुनाव में जो वादे किए थे, देश के सामने जो एक दृष्टिपटल दिया था नया भारत, क्या वैसा नया भारत बन रहा है? भारत कैसा बन रहा है? हमारे यहाँ धुले में भी शायद होगी, महाराष्ट्र में भी जगह जगह, मध्य प्रदेश में भी है कि ढोरों की मंडियाँ लगती है, जानवरों की मंडियाँ लगती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदों की मंडी लगा दी। आप देखो कि महाराष्ट्र में जब ये महायुति की सरकार आई तो अभी फेम में है कि अडानी जी की मीटिंग के बाद 50-50 करोड़ में खरीदे गए थे विधायक। तो कैसा देश बनाना चाहते हैं अगर जो 50 करोड़ में विधायक बिका और फिर उसी 50 करोड़ के विधायकों ने सबने समर्थन एक जैसा किया और अडानी जी बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, तो क्या ये अडानी असेंबल्ड महायुति की सरकार थी? ये समझना चाहिए। और उसके बदले क्या मिला? क्या वर्ली का, अपने बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़ की जमीन उनको मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये धारावी का, तो इस तरह का देश कैसे बनेगा? ये जब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, यह सब ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये बात कहाँ से आई? ये बात यहाँ से आई कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि इस देश में अमीर और गरीब का फर्क पता होना चाहिए। ये जातिगत जनगणना जब राहुल गांधी जी उठाते हैं और कहते हैं कि इस देश में एससी जो कितना है, वो कितना गरीब और कितना आर्थिक संपन्न है, उसका पता देश को चलना चाहिए। इस बात का पता कि एसटी एससी के लोग कितने गरीब हैं, ओबीसी के लोगों की स्थिति क्या है देश में आर्थिक आधार पर। क्या अपर कास्ट का अमीर आदमी और अपर कास्ट का गरीब आदमी, क्या गरीब आदमी की गणना करना गुनाह है, पाप है? जब राहुल गांधी ये बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और देश के संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार गरीबों का होना चाहिए। जब मोदी जी ने नया भारत बनाने की बात की तो 25 लोगों के पास देश की 75% संपत्ति जाने लगी। 5 लाख गुना अडानी जी की संपत्ति बढ़ गई, अंबानी जी की बढ़ गई। ऐसे 25 नए उद्योगपतियों के पास 60-65% संपत्ति चली गई। और जो 75% देश का नागरिक है, देश आप भी हैं, हम भी हैं, देश के और नागरिक है, उनके पास 75% लोगों के पास 25% संपत्ति बच गई। और आज भी जब कर्ज माफी की बात होती तो उन्हीं की होती है। 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ उन्हीं 25% लोगों का हुआ। तो राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उधर आप माफ करोगे तो किसान का करना पड़ेगा, आप उधर माफ करोगे तो गरीब को देना पड़ेगा, आप उधर माफ करोगे तो
देश की आधी आधी आबादी महिलाओं को देना पड़ेगा, तो मोदी जी तड़प जाते हैं, योगी जी तड़प जाते हैं, कटोगे तो बैठोगे, नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। मैं आपके माध्यम से धुले की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विचार है जो गांव गरीब और किसान की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विचार है जो उद्योगपति और जाति और नफरत और घृणा की बात करता है। अरे कटोगे तो बैठोगे, भगवान राम ने तो हमें ये सिखाया कि सद्भावना क्या होती है, मानवता क्या होती है, वसुदेव कुटुंब की बातें की, उन्होंने प्राणियों में सद्भावना की बातें की, उन्होंने विश्व के कल्याण की बातें की। प्रार्थना के पहले हमें हमारे माता पिता ने सिखाया, सारी धार्मिक हमारे हिंदू रीति रिवाज से जितनी भी प्रार्थनाएं होती है उसमें सबसे पहले प्रार्थना से पहले ये बताया गया कि विश्व के कल्याण की बात करनी है, मानवता में भरोसे की बात करनी है, उसकी रक्षा की बात करनी है। अरे कृष्ण ने धर्म के लेकर महाभारत कर दी और अपनों का ही वध कर दिया। महाभारत की पूरी कथा सिर्फ आधारित है धर्म और सत्य और इस आस्था पे कि देश एक रहे, दुनिया एक रहे, मानवता जिंदा रहे, और मोदी जी नया भारत बनाने लगे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहिए ना कि सोयाबीन का लागत 4200 रुपया आ गई और सोयाबीन की कीमत 3500 रुपये आ गई। तो आपने तो कहा डबल इनकम करेंगे, बहुत हुई किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार 10 साल में कहाँ गई मोदी सरकार? कपास के दाम नहीं है, किसान के गेहूँ के दाम नहीं है, किसान के सोयाबीन के दाम नहीं है, किसान कर्जदार हैं। और जब किसान के कर्जे को माफ़ करने की कांग्रेस बात करती है तो मोदी जी रेवड़ियों की बात करते हैं। ये सोच, ये विचार, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना ये देश विरोधी है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी देश नफरत और घृणा से विश्वगुरु नहीं बन सकता। कोई भी देश भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा के आधार पर ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं, जो गौतम बुद्ध की थी, जो महावीर की थी, जो गुरु नानक देव जी की, जो पैगंबर की, राम की, कृष्ण की, जो धार्मिक आधार पर बंटवारा करके वोट लेने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि ये देश को अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास है। और यहाँ का सवाल है, मैंने जैसा कहा कि लहर चल रही है हमारे गठबंधन की, एक तरफ है विश्वास, एक तरफ है विश्वासघात। आदरणीय पवार साहब के भतीजे ने पवार साहब से विश्वासघात किया और अडानी जी के कहने पे बीजेपी साथ किया और 50 विधायक, जो भी विधायक बेचे खरीदे गए वो अडानी जी के सहयोग से बेचे खरीदे गए। जो कांग्रेस पार्टी एक भरोसे का नाम है, देश की आज़ादी में, देश की उन्नति में शहादत देने में जैसे पाटिल परिवार का नाम है विकास को लेकर, ऐसे ही देश के विचार के अगर हम प्रयास की बात करें तो वो कांग्रेस का एक मात्र प्रयास दिखता है। तो मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बार बार यहाँ लाडली बहना की बात की जाती है। आप सब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश है, सेंधवा है, आपके परिचित होंगे। धुलिया के, हमारे महाराष्ट्र के, हमारे यहाँ हम जहाँ स्थान पे हैं, सारे परिवार के लोगों से मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश 100 किलोमीटर दूर है, इंदौर में यहाँ की कई रिश्तेदारियाँ हैं। 5 गारंटियाँ नरेंद्र मोदी ने 2023 के चुनाव में दी थी। एक कहा था हम गेहूँ के 2700 रुपये दाम देंगे, नहीं दिए, 1 साल हो गया। उन्होंने कहा था धान के 3100 के दाम देंगे, नहीं दिए। यही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे और आज देश के कृषि मंत्री हैं। अभी 2 महीने पहले जब हम 6000 की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे, जगह जगह आंदोलन कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी हमने घटा दी तो अब भाव सोयाबीन का बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई क्यों थी और ये पाप किसने किया कि सोयाबीन नीचे आए? बहुत अपराधी तो आप ही हो, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है। अरे आपने सोयाबीन के दाम की जब 6000 की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे वहाँ मोदी मौन थे, और यहाँ आप 7000 की बात कर रहे हैं, मतलब पाखंड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों को, किसानों को एक तरह से आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं। अगर आपने मोदी गारंटी वहाँ पूरी नहीं की मध्य प्रदेश में, तो यहाँ मोदी की गारंटी की क्या गारंटी है? अभी लाडली बहनाओं को लेके बात हो रही है, बहुत हो रही महाराष्ट्र में। 3000 रुपया लाडली बहना को मध्य प्रदेश में डिक्लेयर किया था, आप सर्च करोगे पता चल जाएगा। अगर एक लाडली बहना को 3000 रुपये दे दिए इसे 1 साल में, तो फिर मैं समझता हूँ उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, फडणवीस जी का करेंगे, मोदी जी का करेंगे, हम
शिवराज जी का करेंगे। एक लाडली बहना को 3,000 मिल गया हो, केवल झूठ, वोट लेना, झूठ बोलना, और फिर लाडली बहना का साथ कितनी यातनाएं होती, सबसे ज्यादा अपराध यही होते हैं ना लाडली बहना के साथ। यही गृह मंत्री फडणवीस जी क्या कर रहे हैं इसको लेकर? क्यों बहनों की इज्जत लूटी जाती है? क्यों बहनों का अपहरण होता है? क्या कारण है कि बहनों के अत्याचार और अनाचार में हम सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र का नंबर सबसे ऊपर आ गया? इसके लिए दोषी कौन है? मैं मानता हूं सारी बातें स्पष्ट ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में भारी बहुमत की ओर बढ़ने जा रही है। जहाँ तक कुणाल जी का प्रश्न है, इनके परिवार का प्रश्न है, मैं समझता हूँ मुझे गारंटी देने से पहले यहाँ दूल्हे के हमारे परिवार के लोग सब एक साथ इस परिवार को जानते हैं, कुणाल जी के काम को जानते हैं। जितना भरोसा, जितना आशीर्वाद यहाँ के स्थानीय स्तर पर विधानसभा क्षेत्र के लोग इनको देते हैं, उतना ही प्यार राहुल गांधी जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कुणाल जी से करता है। मैं स्पेशल इनके लिए आज आया हूँ। कल मैं अमरावती में था, नागपुर में था, और अमरावती से रात को 3 बजे मैं भोपाल पहुँचा, और फिर वहाँ से थोड़ा काम निपटा के फिर लगातार यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। पर बहुत थका हुआ था, मन थोड़ा कम आने का बोल रहा था, पर कुणाल जी का प्यार और आप लोगों से मिलने का एक जज्बा मेरे में था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतने दूर, इतने 700-800 किलोमीटर जब मैं चल के आया, तो अब एहसास हो रहा है कि वो मेरा जाया नहीं गया। आपसे मिलकर उस थकान की भी एक तरह से गिरावट हुई, और आप सबसे मिलकर खुशी भी।